हेलो गाइस, आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थोड़ा सा छोटा सा वीकली टैक्स राउंड अप के बारे में कि इस वीक में क्या क्या टैक्सेशन में हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इसमें डायरेक्ट टैक्स भी होगा, जीएसटी भी होगा और एमएसएमई के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज़ें होगी। देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप चीज़ें, क्या क्या इस वीक हुआ है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, उसके बारे में सब रहेगा। पर उसके पहले बताना चाहूँगा कि अब हमारी वेबसाइट पर आप जाके इनकम टैक्स वाले सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न्स का एक सेक्शन होगा, आप उधर जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करवा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। दे विल असिस्ट यू पर्सनली। हर एक के ऊपर, हर एक जन के लिए आप अपने लिए एक पर्सनल अपना एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं नॉर्मली, जैसा आप किसी ऑफिस में जाके करते हैं। बट इधर आपको ये रहेगा कि यू आर डूइंग ऑनलाइन और आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। यू कैन नो हु दे आर, कहाँ से वो आपके लिए रिटर्न्स भर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट रहेगा आपके लिए भी। एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेमेंट सिक्योर है या नहीं है, मैं एक्चुअली पेमेंट कर दूँ और कोई मेरे को सर्विस ना दे या अच्छी सर्विस ना दे। इट्स वेरी ओपन, आपको जैसी सर्विस लगे आप वैसे ही बता सकते हैं। एंड इफ़ एट ऑल यू डोंट लाइक द सर्विस, देन वी विल वर्क इट आउट। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेरे को यहाँ से काम नहीं करवाना, वी विल ऑल्सो ट्राई टू रिफंड योर मनी। जो भी आप जाके ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको कैसा रिस्पांस मिलता है। अभी ITR 1 to 4 सारे अवेलेबल हो गए हैं, तो उनके लिए भी आपको जो भी फाइल करना हो आप आके देख सकते हैं उधर अपनी चॉइस के हिसाब से। आप पहले कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, अलग से फ़ोन कंसल्टेशन, उस पर देख सकते हैं इफ़ यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। बस यही था। लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वीकली राउंडअप्स की। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स में बात कर लेते हैं कि ITR 2 भी अवेलेबल हो गया है अब। पहले ITR 1 और 4 अवेलेबल था एंड नाउ ITR 2 इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो जिन लोगों की भी सैलरी इनकम हो, साथ में कैपिटल गेन की इनकम हो या मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, तो दे कैन गो एंड फाइल ITR 2। इसके लिए भी आपको, आप नीचे लिंक रहेगी वेबसाइट के, उधर जाके सारे हमारे जो भी हमने टॉपिक्स के ऊपर लिखे हैं पोस्ट, वो आप जाके आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपको ITR 2 भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, या आपको एप्लीकेबल है नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ड्यू डेट ऑफ अदर GST कंप्लायंस इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड। वो एक बहुत ही छोटा सा नोटिफिकेशन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। उसमें खाली कहा गया था कि जो रिफंड के ऑर्डर्स हैं उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकती है। फिर बात आती है लेट फी ऑफ May to July फॉर टैक्स पेयर्स विद टर्न ओवर अबव 5 crores वेव्ड एंड फर्दर वेवर ऑफ लेट फीस फॉर Feb to June। इसमें क्या हुआ था कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये निकाला था कि जो लोग 5 करोड़ से ऊपर जिनका टर्नओवर है, उनकी मई से जुलाई की जो रिटर्न का लेट फी होगा वो कंडीशनली वेव कर दिया जाएगा इफ़ दे फाइल अ रिटर्न अप टू अ सर्टेन डेट। और अगर वो नील रहेगी तो ज़ीरो लेट फी रहेगी, और अगर वो नील रिटर्न नहीं है तो वो 500 रुपये, जैसे अपने को पता ही है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अर्लियर नोटिफिकेशन में February to May तक का लेट फी वेव किया गया था इफ़ वो 24 जून तक भरते थे अपना रिटर्न। अब उन्होंने 57/2020 के द्वारा CBI हैज़ वेव्ड लेट फीस फॉर GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ May to July इफ़ द सेम इज़ फाइल टिल 30th September इन केस ऑफ नील रिटर्न। इन केस ऑफ एनी अदर केस सेम शेल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 500 रुपीज़। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका नील रिटर्न है और अबव 5 करोड़ से भले ही टर्नओवर, तो May to July के लिए आपका ड्यू डेट है 30th September। बाकी नॉर्मल ड्यू डेट तो है ही। अगर आप नॉर्मल ड्यू डेट के बाद भी भरते हैं तो नील रिटर्न के लिए नो लेट फीस, एंड अदर देन नील रिटर्न्स के लिए आपका लेट फी रहेगा 500 रुपीज़। इसमें नील रिटर्न के अलावा जो रिटर्न है उसके अंदर अगर आप ITC भी क्लेम कर रहे हैं तो वो अदर देन नील रिटर्न होगा और आपको उसके लिए 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो सोच समझ के ITC भी भरिएगा। अगर आपको लग रहा है मेरी कोई भी सप्लाई नहीं है इस मंथ में, तो आप ITC तो नेक्स्ट मंथ भी ले सकते हैं। तो इस मंथ नील रिटर्न फाइल कीजिए और ज़ीरो लेट फीस दीजिए, और फिर नेक्स्ट मंथ अगर कोई सप्लाई आती है तो उस सप्लाई के साथ वो क्रेडिट भी क्लेम कर लीजिए, तो यूज़ हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है, सेकेंडली उसमें उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो लेट फीस वेव की गई है कि ये जो लेट फी वेवर है ये सब हुआ है 50 पुराने जो फरवरी से लेके मई तक, फरवरी से लेके जो अप्रैल तक के रिटर्न्स थे उन लोग के लिए इन्होंने क्या कहा है कि भाई जो फरवरी से लेके अप्रैल तक के रिटर्न थे वो अगर आपने 24 जून तक फाइल नहीं की और आपको लेट फी लग गई थी, ठीक है, क्योंकि उनका 24 जून तक ही लेट फ़ी वेव किया गया था, तो अगर उन्होंने 24 जून तक नहीं फाइल किया और उनकी लेट फ़ी लग गई थी तो उनको वो लेट फ़ी वापस कर दी जाएगी कुछ ही टाइम में। क्योंकि वो जो एप्लीकेबल था ये नोटिफिकेशन वो उन्होंने कर दिया था पुराने रेट्रोस्पेक्टिवली, बट क्या हुआ कि वो उस टाइम तक पोर्टल पे एप्लीकेबल नहीं हुआ था।
तो उन्होंने पोर्टल पे 30 जून से अप्लाई किया ये नोटिफिकेशन। तो अब उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों ने भी पे की होगी उनको फरवरी से अप्रैल तक का अपना लेट फी वापस मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा उनके जीएसटी अकाउंट में। अब ये क्रेडिट कैश लेजर में होगा या क्रेडिट लेजर में होगा वो मुझे आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्रेडिट लेजर में ही करेंगे। जबकि उसमें नुकसान क्या होगा कि जिन लोगों ने भी लेट फी पे की होगी वो कैश में पे की होगी, बिकॉज यू कांट पे लेट फी वाइड योर जीएसटी आईटीसी। आप आईटीसी के थ्रू लेट फी नहीं पे कर सकते। तो इन्होंने पे तो आपसे कैश में करवा लिया और फिर इसको आपको क्रेडिट के हिसाब से वापस दे देंगे। तो ये एक चीज़ हुई है। पर इसमें ध्यान रखिएगा आपका जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक का लेट फी कवर नहीं होता। तो वो जिन्होंने भर दी वो भरती, अब उनको वापस नहीं मिलने वाली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट अगर हम कोई अपडेट की बात करें तो भाई नील GSTR 1 भी आ चुका है। अब आपको कैसे फाइल करना है, सिंपल 3 स्टेप्स है इसके अंदर। आपको वही चीज़ करनी है कि अपना एक जो इन्होंने मैसेज कहा है वो टाइप करना और एक नंबर पे सेंड करना है अपना जीएसटी नंबर के साथ और टैक्स पीरियड के साथ, और आपको आपका नील GSTR 1 फाइल हो जाएगा। नीचे लिंक रहेगी, आप उधर जाके आराम से पढ़ सकते हैं क्या स्टेप्स है, किस नंबर पे भेजना है, क्या लिख के भेजना है, वो आराम से पढ़िए। मैं बोलूँगा उसमें शायद समझना है। आप आराम से बैठिए और अपने रजिस्टर्ड नंबर से भेजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। अपने रजिस्टर्ड नंबर से भेजना है, आप किसी और नंबर से नहीं भेज सकते। ये हो गया नील GSTR 1 का। फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने कहा है FLA जो रिटर्न होता है, एनुअल रिटर्न रहता है एक, कि अगर आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया है या फिर बाहर की किसी कंपनी ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उन लोगों को ये एक रिटर्न भरना पड़ता है। फॉरेन लायबिलिटीज़ एंड एसेट का एक रिटर्न रहता है आरबीआई के साथ। उसकी ड्यू डेट जनरली 15 जुलाई रहती है, बट इस बार उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया 31 जुलाई तक। आपको पढ़ना है कि भाई ये किसको एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर क्या क्या दिखाना होता है, तो वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिंक वेबसाइट की रहेगी, वहाँ पे आपको सारे चीज़ें लाइन बाय लाइन मिल जाएगी, आप आराम से जाके वो पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसमें लेने जाऊँगा तो काफ़ी लंबी सी वीडियो बन सकती है। सो मेनली यही थे कि ITR 2 आ चुका है, जीएसटी की लेट फ़ी के ऊपर कई और नोटिफिकेशंस आए हैं, रिफ़ंड के ऊपर लेट फ़ी की रिफ़ंड के ऊपर भी नोटिफिकेशंस आए हैं। फिर नील GSTR 1 आप ऑनलाइन भर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट कि भाई आपको FLA का रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड हो गया है। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे DM कीजिए या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।